हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्वी चप्पाले डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर? आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और देख लेते हैं हम। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो। आपको लेकर, सबको लेकर इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ा स्पेस दो। मुझे अभी किसी से ज्यादा बातें नहीं सुननी, किसी से बहस नहीं करना है। मुझे थोड़ा समय खुद के साथ रहना है, तो मुझे स्पेस दो, मुझे अकेला छोड़ दो। ये एनर्जी है इस पर्सन की। और अकेला छोड़ दो तो है, उसमें ये करते क्या है, ऊपर देखकर बस ईश्वर से यही पूछते रहते हैं कि मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है। और ईश्वर का जवाब इस पर्सन को ये मिलता है कि हम किसी के अहंकार को पोषित नहीं करते। ठीक है, हम किसी के अहंकार को बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारे साथ ये किया है। इस पर्सन को जवाब मिलता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि आपका ईगो ब्रेक हो सके। हम किसी के ईगो को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। हमारे तरफ आने का मतलब या हमें पुकारने का मतलब या फिर हमारे साथ होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपके ईगो को बढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम आपके ईगो को तोड़कर और मतलब हम आपका ईगो पूरी तरीके से तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि ईगो का कोई काम ही नहीं है। यहीं से तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके। और ये चीज है कि इस पर्सन को थोड़ा झुकना सिखाया यूनिवर्स ने कि झुकना सीखो। झुकने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, तो आप विनम्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास अज्ञानता भरी पड़ी है आपके अंदर, तो आप अहंकारी ज्यादा होंगे और अकड़ के चलेंगे आप बहुत ज्यादा। भले ही आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप विनम्रता से भी रहेंगे तो भी चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी। ठीक है, जो चीज होनी चाहिए आपके फेवर में वो ऑटोमेटिक होगी। अकड़ने से चीजें फेवर में नहीं होती हैं या फिर अकड़ने से चीजें नहीं मिलती हैं। ये जिसने भी आपको सिखाया था ये गलत सिखाया था। ऐसा इस पर्सन के साथ शायद हुआ है, या इस तरीके की इल्यूजन इस पर्सन के ब्रेक किए गए हैं, क्योंकि इनकी एक ही वो है कि अभी तो फिलहाल अकेला छोड़ दो। ओके, क्योंकि जब ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती ना, तो इंसान बहुत तिलमिलाता है, छटपटाता है वो कि मेरे ईगो क्यों ब्रेक किया। सबसे ज्यादा इंसान को जो कष्ट होता है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो ईगो होता है जो उनका ब्रेक होता है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूसरी चीज है। ये जो आपके मन से काम नहीं हुआ और आपको किसी ने वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे आप चाहते थे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ईगो ब्रेक होने की भी निशानियां होती हैं। तो इस पर्सन को ये है कि मेरे साथ क्यों, तो यूनिवर्स ने बताया कि आपके साथ क्यों, क्योंकि उससे आपको उद्धार नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी वजह से आप एक अच्छा जीवन जो जी सकते थे वो और नहीं जी पा रहे थे। आप हर जगह अकड़ रहे थे, बिना बात के अकड़ रहे थे, विनम्रता आपके अंदर से जा चुकी थी और आपने किसी को कुछ भी समझना जैसे छोड़ ही दिया था। आपको लगता था आप ही महान हो, बाकी सब तो ऐसे ही है। ठीक है, इसकी वजह से ना आपके अंदर एक ईगो और आ गई थी कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, या फिर मुझे कोई हरा नहीं सकता। आपको आपकी बुद्धि पे घमंड हो गया था या कुछ भी। तो घमंड नहीं चलता। स्पेशली अगर परमात्मा की तरफ जा रहे हो तो ईगो डेथ लिखवा लो। आपने का सरेंडर होने का ईगो डेथ। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी इस पर्सन की ये है कि ये सबके साथ तो नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों? सबके साथ तो नहीं करते आप, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो परमात्मा का यहाँ पर जवाब आता है कि किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी के साथ कुछ, किसी से कुछ छूटता है, किसी से कुछ छूटता है। पर यह है कि आपके साथ, आपसे जो लिया जाएगा उसके बदले में आपको कुछ और दिया जाएगा। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है।
अगर आपकी ईगो डेथ हुई है तो आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो ऐसी मिलेंगी जो आपको पीस दें, शांति दें, और आप खुद उस चीज़ के लिए एक दिन ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और कहेंगे कि भगवान शुक्रिया, इतना तो मैं मांग नहीं पाता जितना तुमने दे दिया। ठीक है, मेरी थर्ड पार्टी से परीक्षा क्यों हुई? आप में से किसी के पार्टनर का ये सवाल भी है यहाँ पर परमात्मा से कि आपने मेरी थर्ड पार्टी से परीक्षा क्यों ली, किसी अदर पर्सन से आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? अगर आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से खुश थे और सब कुछ बहुत सही चल रहा था और कोई तीसरा सडनली बीच में आ गया, एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और सडनली कोई बीच में आ गया, तो इस पर्सन की एक यहाँ पर ये भी है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ पर किसी ने बांध दिए हैं, और थर्ड पार्टी से आपने मेरी परीक्षा क्यों ली, क्या कारण है? मेरे मन में तो बहुत लव था सामने वाले के लिए, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं उसे छोड़ दूँ या मैं उसे छल लूँ या मैं कुछ उसके साथ गलत कर दूँ, ये मेरी इच्छाएं कभी थी नहीं, मैं तो उसे इतना मन से चाहता था या चाहती थी। फिर आपने मेरी इस तीसरी एनर्जी के साथ परीक्षा क्यों ली? ऐसा भी किसी के पर्सन का सवाल हो सकता है यहाँ पे, मुझे लग रहा है, ठीक है, जो पूछने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो नाराज़ है, उसके मन में फीलिंग्स थी आपको लेकर और बहुत ही प्योर फीलिंग्स थी। ठीक है, आप दोनों के बीच में जैसे उसको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया गया है, ऐसे ट्रिगर जबरदस्ती दिए गए हैं कि आप दोनों साइलेंट जोन में चले गए, नो कांटेक्ट में चले गए और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, क्या कोई तीसरा आ गया। ऐसे इस पर्सन को लगता है कि ये सब कुछ ना मतलब मेरे मर्जी मुताबिक नहीं हुआ, मैं ऐसा चाहता नहीं था, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इस पर्सन का ये है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं थर्ड पार्टी में क्यों डाला, ठीक है, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब इस तरह की देखो यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके इंटेंशंस तीसरी जगह पर जाने के, आपको धोखा देने के नहीं होते हैं। अभी पता नहीं किस तरीके के मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे जैसे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ जाए, आपके पर्सन को लगे आपके अंदर ईगो है, आप उनको समझ नहीं रहे हो, उनको लगे आपके अंदर, आपको लगे उनके अंदर ईगो है, इस चक्कर में आप मिस कम्युनिकेशन में चले जाओ या फिर आपके बीच में कम्युनिकेशन हो ही ना, बातचीत ही ना हो, और आप अपने मन से कुछ कुछ सोच लो और कुछ कुछ सोच कर आसपास के लोग आपको भर दें या कुछ भी ऐसा। ठीक है, और आप मतलब उस एनर्जी में जाकर एक कहते हैं ना कि एक इम्पल्सिव डिसीजन बना लो गुस्से में आकर या कैसे भी। जैसे इस पर्सन की एनर्जी की मेरी प्योर फीलिंग्स थी, मेरे अंदर सब कुछ था, सामने वाले की गलती थी, फिर मुझे यहाँ क्यों आपने इस एनर्जी में मुझे क्यों डाला? तो जैसे इस पर्सन के लिए परमात्मा का जवाब है कि तुम सीखो कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, या फिर तुम समझो कि लव का मीनिंग क्या है, कि वास्तव में ये शरीर का ही मतलब ये वास्तव में शारीरिक है या फिर ये कुछ और है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी से है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सबसे हो जाएगा, लेकिन अगर ये कुछ और भी है तो तुम समझ पाओगे, और ये समझदारी ना तुम्हें अगर हम समझाएंगे तो नहीं आएगी, क्योंकि ईगो है ना, ईगो है, सामने वाला तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो वहां तो तुम जितनी मर्जी आए उतनी हरकतें खराब करोगे और ना कुछ सीखोगे, ना सीखने दोगे, और ना ही तुम्हारी कोई सोल ग्रोथ होगी। घमंड अलग से बढ़ेगा, उसके बाद चार लोग के साथ जो तुम चीजें बिगाड़ोगे वो अलग से, ये तो बहुत गड़बड़ काम हो जाएगा। फिर तुम्हें हमने इतनी बर्बादी करने थोड़ी भेजा था यहाँ पे, हमने तो तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम जाओ आराम से बढ़िया लाइफ लो अपनी। अब या तुम्हें पहले से विनम्रता होती तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं थी, तो हमें तुम्हारी ईगो डेथ करनी पड़ी। दूसरा, हम सिखाना चाहते थे तुम्हें कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, या फिर तुम सामने वाले के लिए जो फील करते हो वो कहाँ तक फील करते हो, कितना गहरा लव है ये, वो तब नहीं पता चलता जब तुम किसी के साथ हो, तब पता चलता जब तुम किसी से दूर हो, और इसका एहसास तुम्हें होता कि उसकी जगह कोई नहीं ले पा रहा है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, और तुम्हें समझ में आ जाता कि ये तुम जो सोचते हो ना कि बॉलीवुड देख के कि ये तो ऐसा ही है, सब नॉर्मल है, ये लव वव तो कुछ नहीं होता है, आता तुमको समझ में। देखो, मैंने पहले भी बोला है, इस तरीके की जब भी मैसेज आए ना, इसको समझा करो, ये इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनके, उनको ये चीज रेजोनेट करेगी, सबको रेजोनेट नहीं करेगी। जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति इस रीडिंग को सुन ले तो हो सकता है कि उसको वो ऐसे ही रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनकी सोल लर्निंग छुपी हुई है, जिनको सीखना ही है अनकंडीशनल लव, जो जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, इस लाइफ टाइम में हम अनकंडीशनल लव को सीखने जा रहे हैं, हमारी इस लाइफ टाइम की सोल लर्निंग रहेगी कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो उनको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, वो अंत में समझेंगे कि जो
प्रेम है उसका वास्तविक रूप क्या है। इसीलिए इस तरीके के जो लेसन्स हैं वो देने के लिए आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन मैनिफेस्ट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि बाकी लोगों के साथ आपको वो कनेक्टिविटी नहीं फील होती, तो सोल कनेक्शंस मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये लर्निंग में अगर आ रहा है तो यस, यहाँ पर ये मैसेज है कि आप समझें कि अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं। अगर कोई सीखने आया है और उसकी वजह से उसकी जागृति हो रही है और वो परमात्मा के करीब जा रहा है, या फिर किसी की जागृति हो रही है वो किसी और के पास नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये कनेक्शन, ये जो लव दिया था यूनिवर्स ने, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए दिया था। मतलब कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के कई मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग, ठीक है। एक मार्ग है प्रेम मार्ग, जो माता पार्वती ने अपनाया था, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। फीमेल्स के लिए तो सबसे अच्छा वही है कि उनके सबसे बेस्ट होता है प्रेम मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए, ठीक है। नाराज है ये पर्सन, इतना सर झुक गया इस पर्सन को कि अब ऐसा लग रहा है कि आपने तो मेरे को इतना झुका दिया अब कि मैं उठ ही ना पाऊं। परमात्मा कह रहे ये भी तेरी गलत फहमी है कि तू इतना झुक गया कि अब उठ ही नहीं पाएगा, अपने दिमाग कम लगा लो तो। ईश्वर सामने आकर बात नहीं करता, नहीं तो वो ये बोलेगा कि तुम थोड़ा अपना दिमाग कम लगा लो, तुम अपना काम कर लो, कि तुम्हारा दिमाग इतना चलता है कि क्या ही बताएं, ठीक है। इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब तो मैं इतना झुक चुका हूँ कि अब मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। यहाँ पर एक्चुअली ये पर्सन की एनर्जी कि मैं गिर चुका हूँ, ठीक है। वो एक सॉन्ग की लाइन है ना, भजन की लाइन है आई थिंक, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाऊं, मुश्किल है संभल पाऊं, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जा। ये वाला जो सॉन्ग है ना, उसमें है ये वाली, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे, नजरों से जो गिर जाऊं, मुश्किल है संभल पाऊं। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि अब तो नजरों से गिर गया, ठीक है। परमात्मा कह रहे कहीं से ना गिरे तुम वापस उठ जाओगे, ठीक है। ये लीलाएं हैं जो परमात्मा करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ, उनके भ्रम तोड़ते रहते हैं। और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ हो जाता है जो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होते हैं, ये उनके साथ ज़रूर होता है। लोग कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति के साथ गलत क्यों होता है। अच्छे व्यक्ति के साथ गलत इसलिए होता है, अच्छे व्यक्ति को इसलिए तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ना बनाए, यहाँ पर उसके पास अवेयरनेस हो और वो एक अच्छी लाइफ को जिए, ठीक है। आपके अगर 2-3 बच्चे हैं मान लीजिए, तो 3 बच्चों में से आपको पता है कि 2 तो मतलब ऐसे हैं जो कि कुछ बात नहीं सुनते, लेकिन तीसरा थोड़ा समझदार वाला है, तो आप जाकर उसी को समझाओगे और हमेशा ये कहोगे कि अरे बाकी 2 छोटे भाई हैं, या फिर उनको क्या ही समझा, वो मानते नहीं है, बस तुम तो समझदार हो, तुम रुक जाओ। आपने भी किया होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में ये, कि आपने जाकर उसी को समझाया होगा जो समझदार था, कि ये तो ऐसे ही है, ये तो मानेंगे नहीं, तुम मान जाओ, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो। हमेशा समझदार को ही समझाया जाता है। तो ऐसी परमात्मा का आपके साथ होता है। यहाँ पर ए लेटर है, डी लेटर है, यहाँ पर ए डी। जिम वगैरह बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, बहुत जिम कर रहे हैं। शायद इस पर्सन की वहीं से हीलिंग होती है या फिर जो भी है, बहुत जिम करते हैं ये पर्सन, जिम का चस्का चढ़ गया इस पर्सन को। वाह, बहुत सिर एकदम झुके झुके सिर हैं, पता है। ये पर्सन की एनर्जी में ना एक अजीब तरीके का झुकाव है ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, अजीब तरीके का झुकाव। ये वो वाला झुकाव है जहां पर इंसान की एनर्जी ये है कि मुझे किसी के साथ कलेश नहीं करना या मुझे किसी को घमंड नहीं दिखाना। ये इस पर्सन की एनर्जी है। विनम्रता आई तो है इस पर्सन के अंदर, लेकिन अभी पता है इस पर्सन की एनर्जी पूरी स्टेबल नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कि मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। क्योंकि जब इंसान ना पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होता है, तब
तब वो लोगों को डील नहीं कर सकता। कोई कुछ बोलेगा, से ट्रिगर हो गया अगर तो, और वो नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ कलेश करे, लेकिन ट्रिगर आ रहा है तो उसको बहुत मुश्किल होगा खुद को कंट्रोल करना। ऐसे केस में वो दूरी बना लेता है कि ठीक है, कुछ समय रुक जाओ, दूर रहो, जब मैं बैलेंस हो जाऊंगा तब बात करेंगे। ओके, तब तक परमात्मा कहते तुम मेरे साथ रहो, तुमको ऐसा आश्चर्यचकित मैं बना दूंगा कि दुनिया सर्वाश्चर्य में मानेगी। ये किस किसने सुना है? ये प्रेमानंद जी महाराज की लाइन है। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। Sun, Six of Pentacles, Seven of Cups, the High Priestess, वाओ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की कसम, किंग ऑफ कप्स। आजकल ना आप इस तरीके के सॉन्ग चैनल हो जाते हैं, किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन की एनर्जी पता क्या है, हमेशा से ये पर्सन आपको चाहते थे, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं फंसा तो फंसा क्यों, मेरे अंदर तो हमेशा से फीलिंग्स थी। एट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी आज के दिन में ये है, ये सोच रहे हैं कि मैं कंफ्यूज कैसे हो गया, मेरी आंखों पर ये पट्टी कैसे पड़ गई, कंफ्यूजन मेरी लाइफ में आई तो आई कैसे, जबकि मेरे अंदर तो फीलिंग्स हमेशा से थी। अगर मैं इस चीज को लेकर डाउट में होता कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, तो मेरा ये फैसला या फिर मेरी इस तरह की चीजें जायज थी। लेकिन मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई कि इस किंग ऑफ कप्स ने हाई प्रीस्टेस को इग्नोर कर दिया, यानी कि इस पर्सन ने इंट्यूशंस को नहीं सुना अपने, ठीक है। ये पर्सन ने अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुना, इंट्यूशंस इग्नोर कर दिए इस पर्सन ने। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया, रीडिंग में एक चीज बताई थी कि पर्सन कह रहे हैं कि नहीं तो किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये तो हमेशा से आपको लेकर फील करते थे, फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आपको लेकर हमेशा से थी। तो फिर ये थर्ड पार्टी का क्या सीन है, क्यों ये यहाँ जाकर फंस गए? यहाँ तो फंसना बनता ही नहीं था, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि कुछ इल्यूजन्स भी ब्रेक करने थे, क्योंकि एट ऑफ शॉर्ट्स एंड सेवन ऑफ कप्स ये चीज दिखाते हैं कि जागृति आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है, लेकिन मैट्रिक्स का व्यक्ति आप पे नियंत्रण चाहता है, इसलिए आपको जागृत किया। जैसे अगर कोई सवाल करे और इस तक की रीडिंग पहुंच जाए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मुझे जागृत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जागृति आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो स्वयं में सक्षम है, जो ये नहीं कहता कि मेरे घर वाले कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं, मेरे पड़ोस वाले कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं। वो ये देखेगा कि मैं सक्षम हूँ अपना निर्णय लेने के लिए और मेरे भीतर से क्या आ रहा है, ठीक है। इस दुनिया के अंदर लोग कहते भले ही हैं कि ये व्यक्ति जो है अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन उनका जो जीवन जीने का तरीका होता है एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अगर ऐसी कोडिपेंडेंस के साथ आपको छोड़ दिया जाए तो आप फिर वही वही काम करेंगे जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है, जिसकी वजह से आपका बहुत कार्मिक अकाउंट यहाँ पर बनेगा बिना बात के। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप अपना निर्णय लेने में सक्षम बने और उसको भुगतने में भी आप सक्षम हो। ज़्यादातर लोग दूसरों के हिसाब से डिसीजन इसीलिए लेते हैं ताकि जब डिसीजन गलत निकले या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सारे मेरे साथ में खड़े हों, और लोग आपको सिखाते भी हैं, मैट्रिक्स आपको सिखाता भी है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
आपको बस इतना सीखना है कि इंट्यूशन मेरे क्या बता रहे हैं। ना तो आपको ये सीखना है कि दुनिया आपको क्या बता रही है, ना ही आपको अपनी मनमानी करनी है, ना ही आप मन के हिसाब से करना है। आपको देखना है इंट्यूशंस आपके क्या गाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इंट्यूशन सुनने के लिए आपका आइसोलेशन देखना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खुद से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा शुद्धिकरण भी आपका इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है वो। और कहीं ना कहीं आपके भ्रम टूटने भी अनिवार्य हैं। तो ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं, इसलिए आपके साथ हुआ। आपको इंडिविजुअल, अब ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, ये किसी के साथ शादी करेगा तो कम से कम उस इंसान के साथ कलेश तो नहीं होंगे। नहीं तो जो आजकल जो है लड़कियां परेशान है कि लड़के हमें मम्मास बॉय मिल रहे हैं, मम्मास बॉय मिल रहे हैं। इतनी लड़कियां आती हैं जो कहती हैं मम्मास बॉय के साथ शादी हो गई। इसका मतलब क्या है? मम्मास बॉय के साथ शादी होने का मतलब है कि पूरी फैमिली ने उस लड़के को कंट्रोल कर रखा है। अब वो लड़की अगर कुछ चाहती भी है तो वो उसको नहीं दे रहा है कि हर चीज़ में वो पेरेंट्स को लेकर आ रहा है, क्योंकि उसका खुद का निर्णय शून्य है, उसे निर्णय लेने आते नहीं है, ठीक है, और वो स्टैंड भी नहीं ले पा रहा अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। उसी तरीके से लड़के भी हैं। अब जैसे लड़कियों का केस है वैसे लड़कियों का भी है, मतलब लड़कों का भी है कि ये ज़्यादातर अपने मायके साइड पर बातचीत करती रहती है, हमारी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारी फैमिली की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। फैमिली, इनकी खुद की फैमिली, लड़की की फैमिली इनको सिखाती है कि ऐसे करो वैसे मत करो, ये बात बात पे ताने देते हैं, हमें कुछ समझते नहीं हैं। तो ये लड़कों का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब लड़कियों को भी ऐसे बनाया जाए कि तुम खुद अपना ना समझो। पूरी फैमिली की भरोसे शादी नहीं की जाती, अपने दम पे की जाती है, ठीक है। अपने आप को सक्षम बनाओ, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आती है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करो, ताकि आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लायक हो। अभी तो तुम लायक भी नहीं हो। अब ये चीज़ जब यूनिवर्स बोलता है ना तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ट्रिगर करती है, पर ये सच बात है। अभी तुम्हारे जो डिसीजन है वो खुद से आते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं, तुम डरते हो, ठीक है। तुम्हारा जो भरोसा है वो खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर होता है, इसलिए तुम धक्का खाते हो, ठीक है, इसके लिए मुँह की खाते हो। लेकिन जिस दिन तुम सीख गए खुद से ही, ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम सीख गए, खुद के डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी लेना तुम सीख गए, सब तुम सीख गए, उसके लिए फिर तुम्हारी फैमिली को ज़रूरत नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो तुम्हारा कनेक्शन चलाने के लिए, और तुम किसी को वो राइट भी नहीं दोगे, ठीक है। तुम आपस में सुलझाने की दम रखोगे, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम लोग को थोड़ा सा डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जाए, स्पेशली जो अभी लोग आ रहे हैं 22, 21, 23, 24 के जो हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये अच्छा इंसान, ये बुरा इंसान, लेकिन उसके अलावा उन्हें कुछ ज्ञान व्यान है नहीं, ना उन्हें समझ में आ रहा है कि अच्छे और बुरे इंसान नहीं है। यहाँ पर सब लोगों के अंदर ट्रॉमा लगा हुआ है, सबके अंदर इश्यूज हैं, और खुद को खुद संभालना आपको आता नहीं, और डर डर के आप मैरिज करते हो कि अच्छा लड़का निकल जाए, अच्छी लड़की निकल जाए, ठीक है। जबकि आपको सबसे पहले खुद सक्षम बनने की जरूरत है, क्योंकि आपके लेसन को लर्न कराने के लिए ही आप पार्टनर ट्रैक करते हो। नहीं तो शादी होती ही क्यों आपकी, ठीक है। आपकी शादी होती इसलिए क्योंकि आपको कुछ लेसन लर्न करने हैं। शादी मैरिज कर्मा होता है ना, एक होता है कर्मा मैरिज, दूसरी होती है डिवाइन मैरिज। कर्मा मैरिज वो जिसमें आपको सीखने जाते हो, डिवाइन मैरिज वो जिसमें आपने सब कुछ सीख लिया है और आप अनकंडीशनल लव में पहुंच गए हो, और अब आपकी डिवाइन मैरिज हो रही है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम का आप अनुभव करेंगे, वहाँ कुछ सीखना नहीं है। ऐसी मैरिज को हम डिवाइन मैरिज कहते हैं, ठीक है। इसलिए कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के बाद होती है, ओके। तो ये सारे आंसर्स हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, ताकि लड़कियां आपको मम्मास बॉय ना मिला बुलाएं, और लड़के आपको यू नो चतुर चालाक या फिर कुछ भी ऐसा ना बुलाएं, या फिर ये ना बुलाएं कि अपनी फैमिली की तरफ ही झुकी रहती है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। लड़कियां भी बोलती हैं और लड़के भी बोलते हैं, इक्वली बोलते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि कहीं पर लड़का सही होता है, कहीं पर लड़की सही होती है, और एक पार्टनर फियर में होता है। एक पार्टनर को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ भी करके सामने वाले को डोमिनेट करके रखना। लड़कियों को भी बहुत ट्रेन किया जाता है कि अपने पार्टनर को अपनी मुट्ठी में रखना। लड़कों को भी ट्रेन किया जाता है, वाइफ आ जाए तो उसको ऐसे रखना कि हिसाब से बोले, हिसाब से काम करे। ये मैट्रिक्स सिखाता है आपको। परमात्मा के पास पहुंचो तो बढ़िया तुम्हारी क्लास लगाते हैं वो, और ऐसी पर्सनैलिटी बनाएंगे तुमको, समझ में आ जाएगा। तो सही है, जो हो रहा है बढ़िया होता है। हम तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, बढ़िया होता है। कम से कम अगर आप एक बार डार्कनेस देख लो तरीके से कम आपका जीवन सुखी जीवन तो होगा, या आपका वैवाहिक जीवन सुखी जीवन तो होगा। डर तो नहीं होंगे वहां पे कि मुझे अच्छा लड़का मिलेगा, कि मुझे अच्छी लड़की मिलेगी। वही मिलेगा जो तुमने सीखा होएगा, ठीक है।
तो ये एनर्जी कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।